Hello everyone and welcome back to my channel. How are you all? In my previous video, we have discussed simple present tense and today we are moving a step forward and going to discuss about present continuous tense. So without much delay, let's start. First of all, let's understand what is present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी कि वो टेंस जो कि प्रोग्रेस कर रहा है, अभी चल रहा है। कंटिन्यूस का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में हम एग्जैक्ट उसी टाइम में उसको जी रहे हैं और वो अभी तक चल रहा है। वी कैन ऑल्सो कॉल इट प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अब इम्परफेक्ट इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि जब हमने टेंसेस के बारे में सीखा था तब हमने वहां पर ये भी जाना था कि परफेक्ट का मतलब होता है जो कि काम हो चुका है, उस टेंस के लिए हम परफेक्ट यूज करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस के लिए इम्परफेक्ट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो काम अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, ये हमें पता चल रहा है, इसीलिए हम इसको इम्परफेक्ट कह रहे हैं। तो इसके इस तरीके से हमारे पास तीन नाम हो जाते हैं। नंबर वन होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, दूसरा हो जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कि जो अभी प्रोग्रेस कर रहा है, और नंबर थ्री प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तो इसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं और समझते हैं कि हम इसको किस तरीके से पहचान सकते हैं और किस तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं अपने टेंसेस को समझने के लिए और उसके अलावा ट्रांसलेशन के लिए। अब क्योंकि इस टेंस का नाम ही है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो कंटिन्यूस यानी कि जो अभी चल रहा है, यानी काम शुरू हो चुका है, जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो शुरू हो चुका है और अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, वो चल ही रहा है। तो इसको हम एग्जैक्ट मोमेंट के बारे में मान सकते हैं इस टेंस को। तो जब भी हम इस टेंस के बारे में बात करते हैं तो अगर हमें ट्रांसलेट करने के लिए कहीं पर मिलता है, हमें इसको ट्रांसलेट करने के लिए आता है, तो उसमें हम हिंदी में इसको देखेंगे कि जिन सेंटेंस में होगा रहा है, रही है, रहे हैं, जहां पर हमें वाक्य के एंड में ये तीनों में से कुछ भी नजर आ जाता है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो उसको हमें समझ जाना है कि यानी काम शुरू हो चुका है और अभी भी हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये कंटिन्यूस है और इसको कंटिन्यूस के रूल के अकॉर्डिंग हमें ट्रांसलेट करना है। उसके अलावा जब भी हम किसी प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे होंगे तब भी हमें इसी रूल को फॉलो करना है, यानी कि काम जब हमें कंटिन्यूटी में दिखेगा। तो इसको बनाने के लिए हम हमेशा बी की जो प्रेजेंट फॉर्म्स होती हैं उनका यूज करते हैं। जैसे कि हमने जब टेंसेस का चैप्टर किया था, लेसन किया था, तो उसमें हमने देखा था कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हमारी आती हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज आती है। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम बात करते हैं तो बी की फॉर्म इज, एम, आर, इनका हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट है आई तो हम कहेंगे एम, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी या फिर कोई नाम तो हम लगाते हैं इज, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल्स हैं तो हम उसमें लगा देते हैं आर। तो इस तरीके से हम उनको सिलेक्ट करते हैं। उसके अलावा इसमें आती है हमारी वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म। अब वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है? जब हमने अपना लेसन किया था वर्ब का फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट्स का, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है। तो क्योंकि नॉन फाइनाइट्स में हमारा पार्टिसिपल भी एक उसका पार्ट होता है, तो पार्टिसिपल फॉर्म हमारी वो फॉर्म होती है जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर एक नई फॉर्म को बनाते हैं। तो इसमें हमारी वही वाली फॉर्म यूज होती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसको हम यूज करते हैं एग्जैक्ट मोमेंट के लिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि ये जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम टेम्परेरी एक्टिविटीज के लिए भी यूज करेंगे। अब टेम्परेरी एक्टिविटीज यानी कि वो एक्टिविटीज जो कि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो उसी वक्त हो रही हो, लेकिन क्योंकि वो टेम्परेरी एक्टिविटी वो अक्सर होती है उस वक्त में जिस पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि दे आर वर्किंग इन दुबई, तो वो दुबई में काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप इंडिया में बैठकर किसी और के बारे में बता रहे हैं किसी को, तो अभी जरूरी नहीं है कि वो इस वक्त ही काम कर रहे हैं वहां पर, लेकिन क्योंकि वो वहां पर काम करते हैं तो हम इस तरीके से इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है आई एम राइटिंग अ बुक। अब
आई एम राइटिंग अ बुक लिखा है, तो मान लीजिए कि बुक अभी हम इस वक्त लिख नहीं रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये आजकल हमारी एक्टिविटी चल रही है कि हम एक बुक लिख रहे हैं, मैं एक बुक लिख रही हूँ। तो इस तरीके से जब भी हम टेम्परेरी एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी हम इस तरीके के सेंटेंसेस को यूज करते हुए अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं जब भी हम किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी को एम्फेसाइज करते हुए उसमें या तो ह्यूमरस वे में या फिर हाइपरबोलिक वे में उसको किसी को बताना चाहते हैं, तो उस वक्त में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी पहचान ये होती है कि इसमें हमें वर्ड ऑलवेज हमेशा दिखाई देगा, जैसे कि माई पेरेंट्स आर ऑलवेज मेकिंग मी गो टू स्कूल, यानी कि स्कूल जाने के लिए जब बच्चे थोड़ा सा परेशान करते हैं तो पेरेंट्स उनको मना कर भेज देते हैं, और जब यही बात किसी को ह्यूमरस वे में बताई जाती है तो इस तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। उसी तरीके से जब भी कोई हाइपरबोलिक वे में किसी सेंटेंस को कन्वे करना चाहेगा कि जैसे कोई चीज़ वो हमेशा करते रहते हैं, किसी की हैबिट हो गई है कुछ चीज़ करने की, तो उन चीज़ों के लिए भी हम इस तरीके के सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देख सकते हैं। लेकिन इसमें हमें हमेशा ऑलवेज वर्ड नजर आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक यूज फ्यूचर एक्टिविटी को दिखाने के लिए भी हम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्टिविटी नियर फ्यूचर में होने वाली है, तो उसके लिए भी हम इस तरीके की सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसका हो सकता है, आई एम रीटेकिंग माई फ्रेंच एग्जाम दिस ट्यूजडे। तो यानी कि इसमें हमें टाइम देखने के लिए मिलेगा और उसके साथ हम फ्यूचर की एक्टिविटी को जोड़ देंगे। तो जब ये दोनों चीजें टाइम और फ्यूचर एक्टिविटी जुड़ जाएगी तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन जब हम करते हैं तो सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे बनेगी। मतलब जब हम इस टेंस के अकॉर्डिंग किसी सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं तो क्या रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। तो जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था कि हमारे पास 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं। एक होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो हम उन्हीं चारों की फॉर्मेशन इसमें भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव की। तो जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले लगा देते हैं हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद बी की फॉर्म्स यानी कि इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्योंकि हमें पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पर लगानी है, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हमारा सेंटेंस हो सकता है कि हम आम खा रहे हैं, तो हम आम खा रहे हैं, यहाँ पर रहे हैं हमें वर्ड नजर आया, तो इससे भी हम इसको पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि वी आर ईटिंग मैंगोज या फिर वी आर हैविंग मैंगोज। हम खाने के एक्शन के लिए ईटिंग और हैविंग दोनों ही वर्ड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं नेगेटिव्स की। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमें नेगेटिव का मतलब पता है कि इसमें मना ही किया जाएगा किसी चीज़ के लिए, तो नॉट तो हमें चाहिए ही। तो हमारी जो इसका फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लगा लेंगे, उसके बाद आ जाएगा नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी हमारा सेंटेंस था कि हम आम खा रहे हैं, तो अब हम कर देंगे हम आम नहीं खा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसकी इंग्लिश, वी आर नॉट ईटिंग मैंगोज या वी आर नॉट हैविंग मैंगोज। तो इस तरीके से हम इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर में से चूज कर लेना है और पार्टिसिपल फॉर्म हमेशा लगानी है। उसके बाद आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 2 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं। एक जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, दूसरे जिनका आंसर हम अदर वर्ड से दे सकते हैं लेकिन अकेले यस और नो से हम उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो जो हमारे यस और नो से आंसर देने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी शुरुआत जब भी इंग्लिश में हम उनको करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब से ही होते हैं शुरू, और हिंदी में इनकी पहचान होती है कि ये क्या शब्द से शुरू होते हैं। जैसे कि क्या हम आम खा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या शब्द सबसे आगे लगा देंगे और ये हो गया प्रश्न। तो इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं।
तो इस तरीके से हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो डिफरेंस है दोनों में, जो डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में, वो पहचान सकते हैं कि जिनका आंसर हम येस और नो में दे सकते हैं वो हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव होगा, जिसकी इंग्लिश में जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होंगे। तो जैसे कि इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हमें स्ट्रक्चर करना है सेंटेंस का, तो सबसे पहले क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे तो इज एम आर सबसे पहले आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इसी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, जैसे कि क्या हम आम खा रहे हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आनी है, आर। तो आर वी हैविंग मैंगोज या आर वी ईटिंग मैंगोज। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव में बाकी स्ट्रक्चर जो है हमारा वो सेम रहेगा जो कि हमारा अभी चल रहा था, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे थी, बस उसके आगे हमें WH फैमिली के एक वर्ड को जोड़ देना है जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट होगा। अब WH फैमिली क्या होती है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा WH फैमिली वर्ड, उसके बाद आ जाएगा इज एम आर अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट, जो भी हमारे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हमारा सेंटेंस था कि हम आम खा रहे हैं, अब हम कर देते हैं हम आम क्यों खा रहे हैं। तो इसका आंसर हम येस और नो में नहीं दे सकते कि हम आम क्यों खा रहे हैं। तो यस, इसका तो कोई आंसर नहीं हुआ। लेकिन अगर हम कहते हैं हम आम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आम का सीजन है या फिर आम हमें पसंद है, तो हमें इसमें कुछ अदर वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी यस और नो के अलावा। तो इसलिए इसको हम मानेंगे कि ये डबल इंट्रोगेटिव है। और इसके अलावा जब भी हम इसको हिंदी में बोलेंगे सेंटेंस को, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू नहीं होगा, क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस के बीच में आएगा। जैसे कि हम आम क्यों खा रहे हैं, तो क्यों बीच में आया। तो इसको अगर हम इंग्लिश में कर लेते हैं तो हो जाएगा व्हाई आर वी ईटिंग मैंगोज। तो इस तरीके से हम सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा एंड होता है, और हम इसको भी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको 2 सेंटेंसेस दे रही हूँ, जिसको कि आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में करके प्रैक्टिस करनी है। तो वो हमारे सेंटेंसेस हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो ये 2 सेंटेंसेस हैं हमारे, जिसको कि हमें अलग अलग जो भी हमने इसमें पढ़े हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। आप इन्हें बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इन टेंसेस से जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस जो हैं वो आपको मिलते रहें। उसके अलावा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। उसके अलावा अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।